जी नाजरीन, क्या हाल है। नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट मास्क मैन। नाजरीन, आज हम जिस महापुरुष के बारे में बात करेंगे, उनका कहना है कि दुनिया गोल नहीं है, दुनिया चूतिया है। अगर आप ऐसे लोगों को अपने सर पे भी बिठा लोगे तो ये वहां पर भी टट्टे रख देंगे। हम बढ़िया कथा सुना रहे हो भक्ति की, आहा, उसी बीच में तुम्हारा पेट खराब हो जाए। नाज़रीन, बाबा बागेश्वर जो कि धर्म का जोनी सिंह से, जो धर्मशाला की जगह एक्टिंग और एक्टर की धर्मशाला चला रहा है। बाप को बाप कहना घातक है, जरूर तो ये घातकपन रहना चाहिए। मंदिर में करें श्री रामचंद्र और घर में करें। नाज़रीन, लोग बोलते हैं ये देविया दरबार चला रहा है, लेकिन नहीं, ये तो आपको देखकर ऐसा लगेगा ये रियलिटी शो चला रहा है। और इसका शो सिर्फ इसके अंधे भक्तों को ही सच्चा नजर आता है। और गुरुदेव, आपकी उम्र हमें लग जाए और भगवान। नाज़रीन, ये बाबा गुप्त ज्ञान का लोंडा है। इसको कोई कुछ नहीं बताए, ये पहले से बताएगा कि आप आगरा से आए हो और आपकी माँ के सर पे जुएं रहती हैं। आप सुबह 7:30-8 बजे जो है टट्टी करने जाते हो। प्रेरणा लग जाती है कि ऐसा होगा, वो हम लिख देते हैं और इष्ट कृपा से और अपने इष्ट के प्रति आस्था से वो बात सत्य निकलती है। और वहां एक लोटे से अपनी गांड धोते हो, इसीलिए टट्टी जो है वो गांड पे चपकी रहती है, उससे कीड़े पैदा हो जाते हैं, कीड़े तुम्हें डंग मारते हैं और तुम यहाँ मेरे पास माँ चुदाने आ जाते हो। कंट्रोल कंट्रोल। और भक्तों का तो क्या ही कहना, लाइन में लेकर आशीर्वाद लेते हैं जैसे कोई डिवाइन अमेज़न चला रहा है। और ऑर्डर प्लेस, ब्लेसिंग अराइव्स इन वर्किंग 3 days। हमारा नंबर है। भगवान भगवान भगवान, हमरा रिपोर्ट वापस दिलाई दो। क्यों? अरे चलिए भाई। अरे रुकिए, हमरा समझवा नहीं मिला अभी। अरे भाई साहब देखिए, ये हमारा काम नहीं कर रहे हैं। हम फीस भी भर दिया हूँ। आपका काम हो जाएगा, चलिए आगे। कब हो जाएगा बेटा? कब कैसे बता सकते हैं? आपका काम हो रहा है। रास्ता दो ना। अरे लेकिन हमारा सामान कब मिलेगा? लाइन बंद रोकिए, आप आगे चलिए। अबे थूक के रसगुल्ले, इतना ही तू गयान का 14 बन रहा है ना, तो इससे पहले बारिश, सैलाब, तूफान, उससे पहले ही जनता को खबरदार कर दे ताकि लोग हादसे से बच सके। मेरी विद्या का मजाक उड़ा रहे हो तुम? जब सुनामी आया, अर्थक्वेक आया, आखी मुंबई में पानी भर गया था, तब किधर गई थी तेरी विद्या? और नाज़रीन, इस बाबा का यह भी दावा है कि कैंसर जैसा रोग जो डॉक्टरों, वेदों और हकीमों के नाक में जिसने दम किया हुआ है, उसका इलाज भी इसके पास है। और सिर्फ बातें चोदने से ही जो इसका इलाज हो जाएगा। कैंसर रोग है, दूसरे स्टेज का है। हम एक विधि कर दे, भी कैंसर की दवाई धाम पे मिल है, ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद। माँ बीमार है, 3 साल से दर्द कैंसर नामक रोग बना हुआ, ओमवती को कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। फिर नजला, जुकाम, खांसी, दूसरी बीमारियां तो बस पादने से ही खत्म हो जाएंगी। इसका कहना है कि ये रोज भगवान से बातें करता है, लेकिन भगवान ने भी कह दिया होगा अब इसका नंबर तो ब्लैक लिस्ट पे लगाओ, रोज साला तंग कर देता है। रॉन्ग नंबर, ई रॉन्ग नंबर है। क्या है? रॉन्ग नंबर। तपस्वी जी, भगवान से बतियाए खातिर आप जौन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है वो लुल हो चुका है। आपका सब कॉल रॉन्ग नंबर पर जा रहा है। नाज़रीन, अब आप इसकी पहली वीडियो देखें जिसमें ये बिल्कुल फ्रेश शेव्ड पेनिस लग रहा है। इसके अंदर इसने स्थानीय मीडिया को बुलाया है और कहा है कि हमारा एक शुद्ध स्थान है गढ़ा में, आप वहां आइए, दर्शन कीजिए और चमत्कार देखिए। जब पत्रकारों ने उससे पूछा कि किस किस्म का चमत्कार है, तो उन्होंने कहा वहां जो शिव जी का मंदिर है, वहां अगर कोई बल्ब जलाया जाए तो वो बल्ब नहीं जलता, वो खत्म हो जाता है, बुझ जाता है, टूट जाता है, फूट जाता है, और जो है इसीलिए वहां पर दिए की रोशनी की जाती है। अबे किसी अच्छे लाइट मैन, किसी मैकेनिक को बुलाओ, वहां कोई शॉर्ट सर्किट, कोई तारों के अंदर कोई मसला होगा, उसको भी चमत्कार का नाम दे दिया। अबे लाल मिर्चें रखो, हमारी आंखों में डालो, तब जाके तुम्हारा ये मंजन बिकेगा। नहीं, मैं नहीं मानता। अब इस नाना पार्टी करके शिवलिंग को देखो, जिसने ओवर एक्टिंग में तो मिथुन का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऐसे घर बुलाकर कोई करता है क्या? पुराने साहब आप तो कुछ करिए ना, देखिए बस। और ये मैं जिन्नू
और जैसे ही बाबा पाँव का इशारा कर रहा है फौरन माइक उठा रहा है कि मेरी आवाज सबको मिले। अबे पेंट के ऊपर कर रहा है, कौन से जिनको ये ख्याल आता है वो पेंट ऊपर करे, पर इसको ये ख्याल आ रहा होगा कि इसकी काली गुलाब जामुन जैसी गांड कोई जनता ना देख ले। नाज़रीन, हमारे समाचार के अनुसार हमारे देश के अंदर ऐसे अंधभुक्तों की कमी नहीं है जिसने साइंस को भी पीछे छोड़ दिया है। हालांकि ये छोटे मोटे मदारी, ये जादूगर, ये हर गांव गोट में आपको मिल जाएंगे जहां पर ये अपने ये रोजी रोटी कमाए, लेकिन इन्होंने ये जो मजहब का धंधा शुरू किया है, उन्होंने ना सिर्फ हमारे हिंदुइज्म को बदनाम किया है, तो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं मादर के बच्चे। बल्कि जहां जहां पर भी जो लोग देख रहे होते हैं अकल शौर रखने वाले, वो उन पर थू थू ही कर रहे होते हैं। आप जरा ये सोचिए, आज के साइंस के दौर के अंदर अब हर बंदा इतना कब रख रहा है कि ये 10, 20, 50, 100 स्क्रिप्टेड बंदे तैयार कर लिए और उनको बता दिया आप ये सोच रहे हो, आप वो सोच रहे हो। तो अगर जो भी साइंसी दौर के अंदर इसको देखेगा वो तो हंसेगा ही कि कॉमेडी सर्कस चल रहा है। और कभी कभार जो है ये CID का एजेंट बन जाता है, कभी ये खून सोल्व कर रहा है, मिस्ट्रियां सोल्व कर रहा है, कभी ये डॉक्टर बन जाता है, बीमारियां सोल्व कर रहा है, कभी ये जो है मेंटलिस्टिक बन जाता है, लोगों का माइंड पढ़ रहा है, कभी हिप्नोनिज्म कर रहा है। तो यानी कि जिस रोल में आप इसको डालो ये वहां फिट है। अब बात क्या है कि हमारी देश की जनता जो भूख से, गुर्बत से, बेरोजगारी से पहले जूझ रही है, वो इस किस्म के नौटंकी और शोबदेबाजों के हाथ चढ़ जाती है जो अपने पाखंड पर करोड़ों अरबों की जो है वो दौलतें समेट रहे हैं। तो भाई इसको बंद करो। और मैं अपने देश के जो भी हमारे हैं मोदी जी है उनसे भी ये गुजारिश करता हूं कि बंद करो। जय हिंद।